एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच चुके हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो गवर्नर के निर्णयों पर ऐतराज जताया। कहा ये गवर्नर का जो फैसला था फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित करना एकनाथ शिंदे को, वही गलत था। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित करना वो गलत था। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। और उद्धव ठाकरे को कहना कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए, ये गलत था। और उसके बाद उन्होंने स्पीकर के फैसलों पर ऐतराज जताया। स्पीकर ने जिस तरीके से विप को मान्यता दी, जो एकनाथ शिंदे के फैक्शन ने जिस विप को जो विप निर्धारित किया था उसको मान्यता दी, वो गलत था। जो बोल रहे हैं अब देवेंद्र फडणवीस, सुनते हैं। सरकार तो सेटल झालं। आता काय डाऊट नाही ना तुम्हाला? नाही, काही लोक हरल्याबद्दल फटाके फोडायला लागले। सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे घटनात्मक ठरवलेल्या सरकारच्या पत्रकार परिषदेमध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो निकाल दिलेला आहे, महाराष्ट्र के संदर्भ में या निकालाबद्दल जो फैसला दिया है, आम्ही पूर्ण समाधान फैसले पर व्यक्त करतो आणि हम पूरी तरीके से समाधान व्यक्त करते हैं, संतोष व्यक्त करते हैं। गिरीश भाऊ या और निश्चित तौर से लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचा आणि लोकमताचा लोकतंत्र में आज पूर्णपणे विजय झालेला आहे असं या निमित्ताने लोकतंत्र की जीत हुई है। हा जो काही निकाल आहे यातले 4-5 जे महत्त्वाचे मुद्दे जो फैसला है, मुद्द्यांकडे मी आपलं लक्ष इसमें वेधून कई इच्छितो। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उस मुद्दे की तरफ सर्वात आपका ध्यान पहिल्यांदा तर- आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले सर्वात पहिल्यांदा तर महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर महाविकास आघाड़ी पूर्णपणे पाणी फेरत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की स्टेटस को एंटे करता येणार नाही, उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही। दूसरं, महाविकास आघाड़ी पर त्यांनी सीधे सीधे कहा है कि वापस उसे नहीं लाया जा सकता, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बड़ी बात, या संदर्भातला सगळा अधिकार डिस्क्वालिफिकेशन का जो पिटीशन है, हा स्पीकरचा आहे इस बारे में सारे अधिकार आणि त्यामुळे स्पीकर का है। डिस्क्वालिफिकेशनच्या पिटिशनवर और स्पीकर आणि त्यात त्यांनी जे ऑब्झर्वेशन डिस्क्वालिफिकेशन के पिटीशन पर फैसला लेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस in the instant case that warrant the exercise of jurisdiction by this court to adjudicate disqualification petition, the speaker must decide the disqualification petition. त्यामुळे याच्यामध्ये कुठलाही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिच्युएशन नाही। त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याच्यामध्ये इसमें कोई भी करण्याला नकार दिलाय। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है। ये अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अधिकार को बहाल करके उन्हें इस पर फैसला लेने को कहा है। अशा आमदारांचे सगळे अधिकार हे पूर्णपणे त्यांना आहेत असं देखील अतिशय स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे किंवा त्यांना राईट टू पार्टिसिपेट इन हाऊस रिगार्डलेस ऑफ पेंडन्सी ऑफ एनी पिटिशन ऑफ देअर डिस्क्वालिफिकेशन। आणि जे काही हाउस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, याचा डिस्क्वालिफिकेशनचा जो काही निकाल आहे त्याच्याशी काही संबंध राहणार नाही असं सांगितलेलं आहे। त्यामुळे ज्यांच्या विरुद्ध डिस्क्वालिफिकेशनची पिटिशन या ठिकाणी जिन विधायकों का नाम डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है, वो हाउस की प्रोसीडिंग को अटेंड कर पाएंगे और डिस्क्वालिफिकेशन के जो प्रोसेस है उससे उनके हाउस में शामिल होने के अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन महत्वपूर्ण कमिशन ऑब्जर्वेशन, पूर्णपणे अधिकार आहेत हे स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे। इलेक्शन कमिशन आणि रिगार्डलेस ऑफ
पूर्ण डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन तरीके से अधिकार है। इलेक्शन कमिशन स्वतंत्रपणे निर्णय हा या ठिकाणी घेऊ शकतं। त्यामुळे जे इलेक्शन कमिशनच्या निर्णयावर किंवा त्यांनी केलेल्या प्रोसिडिंग्सवर जे प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने केला होता तो पूर्णपणे चुकीचा आहे। इलेक्शन हे कमीशन आपलं स्पष्ट झालं आहे। स्वतंत्र तरीके से फैसला आणि ले हे सकता अतिशय है। स्पष्टपणे इलेक्शन त्यांनी असं कमीशन म्हटलंय के फैसले पर उद्धव ठाकरे ने जो सवाल उठाया है वो गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। to concurrently adjudicate on the petitions before them under 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. आणि while adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the facts and circumstances of case before it. म्हणजे सगळे अधिकार हे इलेक्शन कमिशनचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही बाधा नाही। ये पूरा हेही अधिकार या ठिकाणी इलेक्शन कमीशन का है। स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे। त्यानंतर एक अजून महत्त्वाची गोष्ट की याच्यामध्ये फॉर द पर्पज ऑफ 10th शेड्यूल पॉलिटिकल पार्टी कुठली आहे हे 10th शेड्यूल को लेकर डिसाइड करायचे इलेक्शन अधिकार कमीशन देखील और स्पीकरला देण्यात स्पीकर आले। को अधिकार है और वही इस पर याच्यामधला फैसला जी लें। पैराग्राफ ये जर आपण सुप्रीम वाचला, कोर्ट के फैसले में कहा गया है। स्पीकर देवेंद्र और फडणवीस पैराग्राफ फिलहाल इसी वही स्पीकर में फैसला पढ़ रहे हैं। who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule where 2 or more factions claim to be the political party. त्यामुळे याही बाबतीत अतिशय स्पष्टपणे अधिकार हे स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं द गव्हर्नर वॉज जस्टिफाईड इन इन्व्हायटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट असं म्हटल्यामुळे आता हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर आधी कायदेशीरच होतं, संवैधानिकच होतं, पण काही लोकांना शंका होती। मला असं वाटतं की सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शंकेचं सरकार समाधान केलं असावं। कायदे से चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालयाला मानत असतील तर आम्ही तर मानतो ते मानत असतील तर त्यांच्या शंकेचं निश्चितपणे समाधान झालं असेल। आज कुछ लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को मानते होंगे तो, मैं फिर से कहता हूं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट को मानते होंगे तो की मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा देतो। माझा त्यांना सवाल आहे, उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। जो काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत गेला तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्यामध्ये बंद केली होती याचं तेव्हा जब आप पूरे पक्ष के साथ राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ चले गए थे तब नैतिकता कहाँ गई थी? कारण तुम्ही खुर्ची करता आप नैतिकता के विषय पर बोलिए मत। आणि एकनाथ शिंदेंनी विचाराकरता खुर्ची सोडली, ते सत्तेमध्ये होते आणि ते विरोधी पक्षासोबत आमच्यासोबत आले। त्यामुळे नैतिकतेचं बोलण्याची कुठलाही अधिकार, नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही। उद्धवजी तुमच्या लक्षात आलं होतं, नैतिकता पर बोलने का आपको अधिकार नहीं है उद्धव जी। करणार आहात, लोक तुम्हाला सोडून गेले आहेत। त्यामुळे त्या लाजेपोटी आणि त्या भीतीपोटी तुम्ही त्या आपके ठिकाणी पास न राजीनामा दिला। विधानसभा के सदस्य हैं न त्यामुळे लोकसभा विनाकारण के सदस्य, सब आपको छोड़ त्याला गए हैं। नैतिकतेचा इस वजह से मुलामा आपने चालवण्याचा इस्तीफा प्रयत्न दिया। करू नका। एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा आप देण्याचा उसे प्रश्नच उद्भवत नैतिकता नाही, का मुद्दा कारण आज मत त्यांच्या बनाइए। नियुक्तीवर पूर्ण शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने या ठिकाणी केलेलं आहे। माननीय मुख्यमंत्री बोलायच्या आधी मी हिंदीमध्ये फक्त थोडंसं ब्रीफिंग आपल्याला करून देतो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः
संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहाँ पर कार्य कर रही है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें से चंद मुद्दे ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेटस को एंटेन नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे इन्हें वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जो उन्होंने मांग की थी उनके पिटीशन में, ये बहुत स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने कहा है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला ये स्पीकर करेंगे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। और उस पर बहुत स्पष्टता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इन द इंस्टेंट केस दैट वारंट द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय दिस कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ऐसा कहा है, द स्पीकर मस्ट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। ये सीधे सीधे स्पीकर को अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ जो विधायक जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन दाखिल की गई है, उनके राइट टू पार्टिसिपेट इन द असेंबली या उनके कोई भी संवैधानिक अधिकार या उनका जो अधिकार है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, यह सारा का सारा कंटिन्यू होगा। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन से कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा भी बहुत स्पष्ट रूप से इस ऑर्डर में कहा गया है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इस ऑर्डर में कही गई है कि इलेक्शन कमीशन का जो अधिकार है, उस अधिकार को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो अधिकार डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ स्पीकर। इसका मतलब यह है कि स्पीकर के सामने जो भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं उसका, क्योंकि शिवसेना ने मांग की थी कि चूंकि ये प्रोसीडिंग चल रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन को रोकिए और उनको निर्णय मत लेने दीजिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को ये पूर्ण अधिकार है। तो एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और सिंबल का किया है उसमें कोई बाधा नहीं है और वो पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन का है, ये स्पष्ट रूप से इसमें कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा है, मैं इसको पढ़कर दिखाता हूं कि द स्पीकर एंड द ईसीआई आर एम्पावर्ड टू कॉन्करेंटली एडजुडिकेट on the petitions before them under the 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. While adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the fact and circumstances of the case before it. इसका मतलब ये दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे वो निर्णय ले सकते हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया है। अंतिम निर्णय जो भी वो लेंगे वो आपके सामने है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में भी किसी के मन में अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्पीकर को भी यह अधिकार दिया गया है कि 10th शेड्यूल के मायने रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है इसका प्राइमा फेसी डिसीजन स्पीकर करेंगे। और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, द स्पीकर वुड प्राइमा फेसी डिटरमिन who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule where 2 or more factions claim to be that political party। तो स्पीकर साहब को भी अब यह अधिकार है कि दो गुटों में से पॉलिटिकल पार्टी ये कौन सी है, ये स्पीकर साहब प्राइमा फेसी पहले वो डिसाइड करेंगे
उसके बाद फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस के ऊपर आगे में डिसीजन होगा। इसके साथ साथ एक और चीज बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कही है, द गवर्नर वॉज जस्टिफाइड इन इनवाइटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्टता से कहता है कि गवर्नर साहब ने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का जो न्योता दिया वो सही है। इसका ही मतलब ये होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार तैयार हुई है वो लेजिटिमेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो अगर देश के संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को अगर वो मानते होंगे तो आज उनको इस बात का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की सरकार ही संवैधानिक है, पूरे तरीके से लेजिटिमेट और लीगल सरकार ये है। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी, आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे, और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़रूर इस निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित सर्व मान्यवर उपमुख्यमंत्री जी आहेत आणि बाकी सर्व माझे सहकारी आणि पत्रकार मित्रांनो, सगळ्यात आधी मी आपलं मनापासून स्वागत करतो आणि आजचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आपल्या लोकशाहीमध्ये अपेक्षित असलेला निकाल लागल्याबद्दल मी आमच्या सगळ्यांना शुभेच्छा मलाही दिल्या, पण तुम्हालाही देतो शुभेच्छा सगळ्यांना। खरं म्हणजे अखेर सत्याचा विजय झाला आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये आज आपण आलेला निकाल देखील पाहिला। त्याच्यामध्ये काही कायदेशीर आणि टेक्निकल बाबींचा उल्लेख आदरणीय देवेंद्रजींनी या ठिकाणी आपल्या समोर केलेला आहे। खरं म्हणजे आज आपण जर पाहिलं तर मी जेव्हा आपण मला विचारत होता त्यावेळेस मी सांगत होतो की लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व आहे आणि या देशामध्ये इको हो रही है आवाज। कॉन्स्टिट्यूशन आहे, कायदा आहे, नियम आहे, सगळंच आहे आणि त्याच्या कायदा आहे, बाहेर नियम कुणालाही आहे। जाता येणार नाही, हे माझे शब्द नेहमी आपल्याला आठवत असतील। और उसके बाहर कोई जाता नहीं आणि है। आम्ही सरकार जे स्थापन केलं ते पूर्णपणे कायदेशीर हमने चौकटीत सरकार की बसून स्थापना की, कायदेशीर सगळ्या बाबींची हमने पूर्तता कायदे करून से ये सरकार आम्ही सरकार स्थापन केलं की स्थापना की। आणि बहुमताचं सरकार
स्थापन झालं आणि आज सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेला आहे आज सुप्रीम कोर्ट ने आणि त्यामुळे यही बात अनेक कही लोक है। यापूर्वी घटनाबाह्य सरकार, बेकायदेशीर सरकार अशा प्रकारचं म्हणून स्वतःची समाधान इसके आणि पहले स्वतःची कई लोग ये बातमी कह रहे थे कि ये बेकायदे की परंतु सरकार है, आज सुप्रीम कोर्टाने एक लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना चांगली चपराक इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।